भारत में सिंचाई परियोजनाओं का प्रकार: लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, बृहद सिंचाई परियोजनाएं। तो हम पहले लघु सिंचाई परियोजना देखते हैं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि को शामिल किया जाता है। भारत का लगभग 62% सिंचित आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए 2006 में संचालित लघु सिंचाई योजना को 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। देखिए मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है। लघु में था 0 से लेकर 2000 तक, मध्यम में 2000 से 10,000 और बृहद में 10,000 हेक्टेयर से अधिक। मध्यम, इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखते हैं। बृहद सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें खोदी जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहर और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी और मध्यम नहर परियोजनाओं से बड़ी और मध्यम परियोजना, ये जो मध्यम और बृहद, इन परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति होती है। जो शेष है 62%, वो लघु सिंचाई परियोजनाओं से पूर्ति होती है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजना है जिनका कि क्षेत्र व्यापक होता है, इसलिए इनका प्रभाव क्षेत्र जो है, इनसे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र कई राज्य होते हैं। दामोदर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? पश्चिम बंगाल और झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को होता है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई योजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना। जवाहर सागर बांध किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड के किस नदी पर निर्मित है? भागीरथी नदी पर। तिलैया, मैथन और बेल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर निर्मित है। दामोदर घाटी निगम डीवीसी, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं देखिए। किस नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल, इसका नाम है गोविंद सागर बांध। नागथा झाकड़ी बांध, कोल बांध, ये सभी सतलज नदी पर है। झेलम नदी पर किशन गंगा तुलबुल परियोजना। चेनाब पर सलाल बांध, दुलहस्ती बांध बगलिहार। रावी थीन बांध चमेरा परियोजना। व्यास नदी पर पोंग और हरिके बांध। गंगा नदी पर टिहरी बांध, फरक्का बांध। यमुना नदी पर लखवर व्यासी बांध। रामगंगा पर कालागढ़ बांध रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी पर घाघरा बांध। शारदा नदी पर शारदा बांध। गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज। कोसी नदी पर कोसी परियोजना। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध। सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई, बरास बांध, सागर बांध। दामोदर नदी पंचायत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमो बांध, मैथान। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध।
कृष्णा नदी पर देखिए श्रीशैलम और नागार्जुन सागर। तुंगभद्रा पर मलपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध। नर्मदा पर इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी पर काकरापार बांध, उकाई बांध। महानदी पर हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध। माही नदी पर बनकवोरी बांध, कदाना बांध। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते। देखिए संधि समझौता संबंधित देश कौन सा है और उसकी प्रकृति समझौते की। शारदा या महाकाली, ये नेपाल के साथ है समझौता। 1966 में महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोशी समझौता नेपाल के साथ। नेपाल में कोशी बैराज के निर्माण के संबंध में 1954 में समझौता 1966 में संशोधित। गंडक समझौता जो है नेपाल से है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 का समझौता। गंगा का समझौता जो है बांग्लादेश के साथ है। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1966 में भारत बांग्लादेश संधि। और पाकिस्तान के साथ देखिए संधि किन नदी तंत्रों पर है। सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और इसकी सहायक नदियां से समेत सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता 1960 में। अभी 2020 में इसका 60 वर्ष पूर्ण हुआ है। जलढाका, चोखा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं भूटान में निर्मित है भारत के सहयोग से। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी। तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। महिराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्रापोंग असम में स्थित है। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने की परियोजना देखिए। कोसी मेची, कोसी घाघरा, घाघरा यमुना, शारदा यमुना, गंडक गंगा, ये सभी इन नदियों को जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई थी और फिलहाल इन पर इम्प्लीमेंटेशन पूरा नहीं हुआ है। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। बगलीहार पनविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्वेल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं जो है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन तथा पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कल्पसर परियोजना गुजरात राज्य में अवस्थित है। तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम राज्य में स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन चेनाब नदी पर निर्मित किया गया है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, जो मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल के बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य। विभिन्न राज्यों के बीच कावेरी जल का विभाजन देखिए, विवाद है इनके बीच, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। तो इसमें देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि सब सर्वाधिक किसे मिलता है। तो देखिए 419, 270, 30 और 7। तो कावेरी नदी का जल सर्वाधिक पाता है कौन? तमिलनाडु, और सबसे कम पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश है। यदि राज्यों में भी देखा जाए तो सबसे कम केरल हो जाएगा, और सभी का मिला दिया जाए तो पुडुचेरी सबसे कम पाता है। अब हम लोग कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, एग्री और कल्चर से। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता की मात्रा रहनी चाहिए
14%, इससे अधिक नहीं। और देखिए भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें और बुआई की अवधि 3 सीजन होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। समय देखिए, रबी शीतकाल में होता है, खरीफ ग्रीष्म काल में और जायद जो है शीत और ग्रीष्म के मध्य। समय देखिए बोने का, इसका बुआई की अवधि, कटाई की अवधि। खरीफ फसल बोते हैं जून जुलाई में, इसके बाद अक्टूबर नवंबर में ये कटता है, तब अक्टूबर नवंबर में बोते हैं रबी फसल। ये कटता है मार्च अप्रैल में, फिर मार्च अप्रैल में बोते हैं जायद फसल। ये कटता है जून जुलाई में, फिर जून जुलाई में ये शुरू होता है खरीफ। तो क्रम यही है, खरीफ, रबी और जायद, और ये चक्रीय क्रम है। इसके बाद फिर से खरीफ। तो मुख्य खरीफ फसल देखिए, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। मक्का आपको बता दें कि रबी के समय में भी इसकी उपज होती है, कुछ रबी नहीं, जायद के समय में, लेकिन मुख्यतः ये खरीफ फसल है। तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कौन सी खरीफ फसल है या कौन सी रबी फसल है या कौन खरीफ नहीं है। रबी फसल में मोटा मोटी आप समझिए दलहन, अधिकांश दलहन जो है वो इसी में आते हैं। दलहन तिलहन का सीजन यही है। गेहूं, जौ, मोटे अनाज में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, एकत्रित सरसों देखिए, तिलहन, आलू, ये सभी जो है रबी फसल है। और जायद फसल देखिए तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जी की खेती। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसम में 2 फसलें उगाना। निश्चित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकाय यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? यूपी। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा और 25 सेंटीमीटर से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। भारत में प्रमुख खाद्य फसल है चावल, दूसरे स्थान पर गेहूं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती की जाती है? धान की। चावल की खेती सबसे अधिक क्षेत्र पर की जाती है। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में की जाती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा, ये सभी धान की उन्नत किस्में हैं। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ब्लू ग्रेन एल्गा, नील हरित शैवाल का। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है।